हेलो फ्रेंड्स, रॉन्ग टर्न सीरीज़ को आपने बहुत प्यार दिया था, इसीलिए आज हम लेकर आए हैं उसका थर्ड पार्ट। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस पार्ट की IMDb रेटिंग है 4.6, जिसके हिसाब से मूवी कुछ ज़्यादा ही मुझे अच्छी लगी। एंड इस पार्ट के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है डिक्लाइन ओब्रायन। ये मूवी भी बाकी मूवीज़ की तरह कम माल की है, फुल स्लैशर। हमने ऑलरेडी इसी सीरीज़ की पार्ट 2 एंड पार्ट 7 को कवर किया हुआ है इसी चैनल में। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, प्लीज़ प्रेफर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी मूवी। शुरुआत में हम देखते हैं 4 कॉलेज फ्रेंड्स को जो राफ्टिंग कर रहे हैं उसी एपिक वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में, जहाँ पे हमारा 3 फिंगर और उसकी फैमिली रहती है। हम हमारी मेन कैरेक्टर एलेक्स से मिलते हैं और उसके फ्रेंड से मिलते हैं, जो कि जंगल में आके नेचर को एंजॉय ही कर रहे होते हैं। बट देर ही नहीं होती उनका एंजॉयमेंट कब हॉरिबल मूवमेंट में बदल जाता है। 3 फिंगर आकर सोफ़ी, जो कि एलेक्स की फ्रेंड थी, उसकी आंख में तीर मार देता है और उसके साथ साथ उनके एक और फ्रेंड को घायल कर देता है। अब बहुत ही ब्रूटल ये सीन था। ब्रूटैलिटी की शुरुआत हो चुकी होती है कि 3 फिंगर आके सोफ़ी की आंख खा लेता है और एलेक्स पीछे से ये सब देख रही होती है कि उसकी ऑलरेडी 2 फ्रेंड्स की डेथ हो चुकी है। अब वहाँ पे जैसे ही तीसरा फ्रेंड ट्रे आता है तो उसे 3 फिंगर देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता है। थोड़ी देर दौड़ पकड़ करने के बाद ट्रे भी 3 फिंगर के हाथ आ ही जाता है और बहुत ही एपिक वे में उसके ट्रैप में फंस जाता है। 3 फिंगर अपना फेमस रॉड या वेपन जो भी बोले उसको फेंकता है और वो ट्रे के आर पार हो जाता है और यहीं पे ट्रे की भी डेथ हो जाती है। इन स्टार्टिंग को देख के हमें ये पता चल जाता है कि 3 फिंगर अब और भी ब्रूटली और डेडली तरीके से सबकी जान ले रहा है। 3 फिंगर के साथ वहाँ पे कोई और म्यूटेंट तो नहीं होता है, बट हम देखते हैं स्टार्टिंग में जो सोफ़ी के साथ लड़का था वो अभी मरा नहीं है। वो आता है और वो एक दर्दनाक ट्रैप में फंस जाता है, जिसके अंदर उसकी बॉडी के 3 अलग अलग पार्ट हो जाते हैं। ये बहुत ही ब्रूटल था। जैसे कि मानो कि ये जो म्यूटेंट्स है ये अपनी ब्रूटैलिटी की हद पे आ चुके हैं। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें एक जेल दिखाई जाती है। जेल के अंदर हम एक ग्रुप ऑफ क्रिमिनल से मिलते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के क्रिमिनल होते हैं। किसी ने मर्डर, चोरी ये सब किया होता है। सीन ये होता है कि इन क्रिमिनल्स को 2 कॉप्स, उनके नाम हम आगे जानेंगे, वो यहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जेल में ले जा रहे होते हैं। इन क्रिमिनल्स को शिफ्ट करने के लिए सिर्फ 2 ऑफिसर्स होते हैं साथ में। एक होते हैं ऑफिसर नीट, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं उनको, और दूसरे विलियम होते हैं, जिनसे हम आगे मिलेंगे। शिफ्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। ये दो कॉप्स इन सारे क्रिमिनल्स को लेकर जा रहे होते हैं। रास्ते में हमें पता चलता है कि इनमें से 1-2 तो बहुत ही डेडली क्रिमिनल्स हैं। अब ये हम देखते हैं कि यहाँ से इन्होंने रॉन्ग टर्न ले लिया है। वेस्ट वर्जीनिया के पास में ये रुक जाते हैं, कोई रिसॉर्ट ऐसे या शेरिफ के ऑफिस में। वहाँ पे ये मिलते हैं मिस्टर नेट और मिस्टर विलियम, जो हमारे 2 ऑफिसर्स हैं। वो मिलते हैं वहाँ के शेरिफ से। वो बताते हैं वहाँ की सिचुएशन कि हम इन क्रिमिनल्स को ले जा रहे हैं। और अब हम चावेस से मिलते हैं, जो कि मेन विलन होता है, जो सबसे बड़ा कॉप होता है, ऑफिसर वॉल्टर, जो नेट के साथ आए हुए हैं। यहाँ पे हम एली करके एक और ऑफिसर से मिलती हैं, जो शेरिफ के साथ होती हैं। और सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं कि एक छोटा म्यूटेंट भी है जो 3 फिंगर के साथ है। आई गेस अगर आपने पिछली मूवी देखी हो तो जो बेबी 3 फिंगर के पास था, ये वही बेबी है और अब ये बड़ा हो चुका है। अब हम देखते हैं कि ट्रैप बांधना ये सब चीज़ें सिखा रहा है 3 फिंगर उस छोटे म्यूटेंट को, काइंड ऑफ शिकार करना सिखा रहा है। चेंज होता है और यहाँ पे ऑफिसर नीट एंड विलियम सारे ही क्रिमिनल्स को लेकर निकल पड़ते हैं शेरिफ को इन्फॉर्म करने के बाद। अब हम देखते हैं इन लोग को रास्ते में पीछे से 3 फिंगर अपने एपिक ट्रक के साथ फॉलो कर रहा होता है एंड उनका एक्सीडेंट भी करवा देता है एंड पूरी बस पलटी खा के गिर जाती है जंगल के अंदर। और सारे ही क्रिमिनल्स के साथ जो कॉप्स होते हैं, हमारे दोनों ऑफिसर, वो भी थोड़े इंजर्ड हो जाते हैं। हम ये देखते हैं कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है उसे 3 फिंगर ऊपर से देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है कि क्या हो रहा है। अब बस में से सारे ही लोग बाहर निकलते हैं, जिसमें से जो क्रिमिनल्स है वो भी इंजर्ड हुए थे एंड जो कॉप्स थे वो भी इंजर्ड हुए थे। अब बाहर निकलते ही सब अपना होश संभाले, उससे पहले ही चावेस एक ऑफिसर के हाथ से उनकी गन ले लेता है और उस ऑफिसर को वहीं इंजर्ड कर देता है और अपना दबदबा बना लेता है सबके सामने कि सबको अब उसकी बात माननी पड़ेगी, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ऑफिसर विलियम अंदर बहुत ही घायल हो चुके थे और नेट को कहा जाता है, ऑफिसर नेट को कहा जाता है कि वो उसको लेकर आएँ
ऑफिसर नेट अंदर जाते हैं, विलियम की हालत देखते हैं, वो चल भी नहीं पा रहा था। बट अंदर जाते ही ऑफिसर नेट एक दिमाग लगाते हैं और उसकी पिस्तौल या गन उसको अपने पास ले लेते हैं और विलियम को बाहर निकाल कर सबके पास ले आते हैं और नॉर्मली बिहेव करते हैं। चावेस के रूल मानते हैं, उसका ऑर्डर मानते हैं और आगे ये लोग बढ़ने लगते हैं। अब ये जंगल सभी के लिए अननोन था। रास्ते तो दूर की बात है, ये कहाँ है वही इन लोगों को नहीं पता था। अब जंगल में अंदर जा ही रहे होते हैं, इन सब के ऊपर एलेक्स कूद पड़ती है। अब ये एलेक्स वही लड़की है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, अपने कुछ कॉलेज फ्रेंड्स के साथ आई थी और थ्री फिंगर ने इसके ग्रुप के ऊपर हमला कर दिया था। अब एलेक्स को चावेस तो मारने ही वाला था, लेकिन ऑफिसर नेट इसे बचा लेते हैं और एलेक्स बदले में बताती है इस जंगल के अंदर एक ऐसा आदमी घूम रहा है जो इंसानों का शिकार कर कर उनको खाता है। अब चावेस सामने से बोलता है इंसानों को क्यों, जानवरों को क्यों नहीं। तो एलेक्स सामने से बताती है कि यहाँ पे कोई भी जानवर नहीं है। थोड़ा अंदर जाते ही इन सबको एक वॉल्ट दिखता है जिसके अंदर काफ़ी सारे पैसे होते हैं। चावेस सबको ऑर्डर देता है कि सभी को 2-2 बैग भर के पैसे ले जाने होंगे। अब विलियम तो इंजर्ड था, वो कैसे उठाता। नेट बोलता है मैं विलियम का बैग उठा लूँगा, बट चावेस साफ साफ मना कर देता है कि सबको खुद के ही बैग उठाने पड़ेंगे। ये सब बातें हो ही रही थी, तभी विलियम गन लेकर चावेस के ऊपर शूट करने ही जाता है। बट ये वही गन थी जो नेट ने विलियम को बचाते वक्त ली थी। बट इस गन के अंदर बुलेट्स नहीं थे और उसका प्लान बैकफायर कर जाता है और चावेस उसे ही मार देता है। अब कुछ आगे जाते हैं तो इन सब का सामना होता है उसी छोटे म्यूटेंट्स के साथ जो थ्री फिंगर के साथ था। सारे क्रिमिनल्स उस छोटे म्यूटेंट को बहुत बुरी तरह मारते हैं और उसका सर अलग करके, धड़ से अलग करके उसको वहीं पे एक शो केस करके चले जाते हैं। काइंड ऑफ वो साइन छोड़ रहे थे थ्री फिंगर के लिए। अब ये लोग आगे जाते हैं तो ये लोग उसी जगह आ जाते हैं जहाँ पे स्टार्टिंग में एलेक्स और उसके फ्रेंड्स कैंपिंग कर रहे थे। अब वहाँ पे एक बोट तो थी, बट नेट उस बोट में होल कर देता है क्योंकि उस बोट में 4 लोग ही जा सकते थे और ये सब तो काफ़ी सारे थे। अब यहाँ पे आ चुका है थ्री फिंगर, अपने छोटे म्यूटेंट को देख के बहुत रोता है, उसकी चीख ये सब भी सुनते हैं। इन सबको पता चल जाता है कि अब थ्री फिंगर किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचने वाला, जो कि वो पहले ही नहीं सोचता था। अब उसके ट्रैप में यहाँ एक और क्रिमिनल फंस चुका है जिसका पूरा फेस ही कट के अलग हो जाता है। इन सब क्रिमिनल्स के पैरों में जो चेन बंधी हुई थी, चावेस और इस क्रिमिनल जिसकी डेथ हो गई उन दोनों के बीच में सिमिलर चेन थी। अब चावेस इसका बहुत बेदर्दी से पैर काटकर अपनी चेन को फ्री कर लेता है। दूसरे क्रिमिनल्स भी यही करते हैं। ये सब शौक थे ही कि जगह जगह ट्रैप्स बचे हुए हैं, हमारी मौत ना कहीं से तो हो ही जाएगी। इसी बीच ये चावेस एक प्लान करता है और एक क्रिमिनल को आगे भेज देता है थ्री फिंगर की ट्रक के पास। थ्री फिंगर इस क्रिमिनल को बहुत ब्रूटली वायर्स में, फेंसिंग में बांध कर घसीटते हुए ले जाता है और बताता है, दिखाना चाहता है सबको कि वो कितने गुस्से में है क्योंकि इन सब ने उस छोटे म्यूटेंट की जान ले ली थी। अब आगे हम देखते हैं इन सब का प्लान काम नहीं करता। थ्री फिंगर तो उस क्रिमिनल को लेकर चला गया। आगे हम देखते हैं कि थ्री फिंगर अपने घर गया है और उसका घर तो बहुत ही ब्रूटल था। अब लेजेंडरी थ्री फिंगर का घर कैसा होगा आपको पता ही है, हर जगह लाशें। यहाँ क्रिमिनल्स के बीच में भी झगड़े स्टार्ट हो चुके हैं और हम एली को देखते हैं जिसको कॉल आके बताया जाता है कि वो बस जो क्रिमिनल को लेके निकली थी वो गायब हो चुकी है। यहाँ पे क्रिमिनल्स के बीच में भी झगड़े चालू हो जाते हैं। चावेस की बात कोई नहीं मानता है, कोई मानता है। अब यहाँ हम थ्री फिंगर को देखते हैं जो अपने घर के अंदर सारी ही लाशों को ठिकाने लगा रहा होता है, जिसमें कुछ तो जिंदा भी होती हैं। यहाँ पे अब शेरिफ भी ढूंढते हुए इन सबको इसी जंगल में आ जाता है। हम ये देखते हैं कि थ्री फिंगर के वहाँ घर के पास नेट और ये सब पहुँच चुके हैं, बट वहाँ पे शेरिफ का एक डॉग आ जाता है और वो चावेस को घायल कर देता है और शेरिफ कमांड दे देते हैं नेट को। वहाँ पे एलेक्स भी बहुत खुश होती है, बट इन लोगों की खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती। शेरिफ इन सबको सेफली दूर ले जा रहा होता है, बट पीछे से थ्री फिंगर आकर शेरिफ के शरीर के आर पार वही वेपन, वही रॉड डाल देता है और शेरिफ की डेथ हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक और टीम निकल चुकी है इन सबके रेस्क्यू के लिए। यहाँ पे शेरिफ की तो डेथ हो ही चुकी है, सब लोग शॉक में होते हैं। बचे तो फिलहाल इतने ही हैं, 4-5 लोग ही हैं।
अब यहाँ हम देखते हैं कि एक क्रिमिनल वो पैसों का बैग लेके दूसरी तरफ जा चुका है और उसके ऊपर आग लगा देता है थ्री फिंगर। पैसे भी इसमें जल जाते हैं। चावेस बहुत गुस्सा होता है और वार्निंग देता है थ्री फिंगर को फेस टू फेस के लिए। थ्री फिंगर आता भी है बट चावेस बहुत होशियारी करता है और एलेक्स को थ्री फिंगर के सामने फेंक देता है। थ्री फिंगर इन सबको चकमा देते हुए एलेक्स को तो वहाँ से ले ही जाता है। अब हम देखते हैं अंदर का डिटेल चीज़ें। थ्री फिंगर के घर में एलेक्स तो बहुत भागने की कोशिश करती है बट वो उसे पकड़ के ले जाता है और हम देखते हैं सोफिया को, जो एलेक्स की फ्रेंड थी स्टार्टिंग में, वो अभी ज़िंदा ही थी और एक ट्रैप में बहुत बेदर्दी के साथ उसने अपने सारे ही विक्टिम्स को बांधा हुआ था। सबसे खतरनाक तो सोफी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और डेथ के लिए बैग मांग रही थी, ऐसा लग रहा था। अब एलेक्स उसे देखकर रोने लगती है और वहाँ पे ही थ्री फिंगर आ जाता है। वो कुछ वेपन्स निकालता है और बाहर चला जाता है, मानो कि उसे बचे हुए लोगों का भी शिकार करना है। अब वो बाहर जाता उससे पहले नेट एलेक्स को ढूंढने के लिए कहीं से भी घूम फिर के बचते बचाते आ जाता है। अब बाहर हम देखते हैं कि जो चावेस है उसको थ्री फिंगर मिल चुका है और थ्री फिंगर और चावेस साथ में लड़ने लगते हैं। इनके अलावा, चावेस के अलावा, सिर्फ एक ही क्रिमिनल बचा है। अब हम देखते हैं कि नेट जो ढूंढने निकला है एलेक्स को, वो जंगलों में अंदर जाकर थ्री फिंगर के घर तक पहुंच जाता है और यहाँ पे तो चावेस और थ्री फिंगर लड़ ही रहे होते हैं। चावेस बहुत अच्छी टक्कर देता है थ्री फिंगर को, पर थ्री फिंगर एंड में उसका सर छिल कर उसे मार ही देता है। यहाँ नेट पहुंच चुका है एलेक्स के पास। वो एलेक्स को बचाने की कोशिश करता है, उसे छुड़ा देता है, पर वहाँ पे बहुत सारी घिनौनी चीज़ें देखकर वो डर भी जाता है। एलेक्स अब निकल चुकी है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड वो दिखाई जाती है, पर जैसे ये लोग बाहर जाते निकल पाते वहाँ पे थ्री फिंगर आ जाता है। इसी रूम के अंदर शेरिफ की भी लाश थी और सारे ही लोगों की। इन लोगों को भी मारने ही वाला होता है, लेकिन एलेक्स पीछे से दिमाग लगा के वही रॉड डाल देती है थ्री फिंगर के आर पार। ये वही एपिक रॉड है जिससे थ्री फिंगर ने स्टार्टिंग में खून किया था। अब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। एलेक्स और फिलहाल के लिए नेट ही बचे हैं और एक क्रिमिनल, ये तीन ही बचे होते हैं। ये लोग जा ही रहे होते हैं और ये लोग लेकर जाते हैं थ्री फिंगर का ही वो एपिक ट्रक जा रहे होते हैं लेकर, लेकिन थ्री फिंगर अभी मरा नहीं। वो इन सब के ऊपर वापस से हमला कर देता है। बहुत जद्दोजहद के बाद यहाँ वहाँ लड़ाई होती है। एलेक्स तो मानो डर ही चुकी होती कि अब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जैसे तैसे करके इनका एक्सीडेंट हो जाता है और हम देखते हैं कि वो बचा हुआ क्रिमिनल आता है और नेट और एलेक्स की मदद करता है। अब वो मदद करता ही है कि पीछे से थ्री फिंगर भी आता है, लेकिन फाइनल बार नेट थ्री फिंगर के सर पर और जबड़े पर दे मारता है और अब फाइनली उसकी डेथ हो जाती है, ऐसा हमें दिखाया जाता है। अब ये दोनों डर जाते हैं बहुत, वहाँ पे ही जंगल से निकल जाते हैं और जो नेट होता है वो माफ़ कर देता है उस क्रिमिनल को, बोलता है तुम अपने रास्ते चले जाओ। क्रिमिनल वहाँ से चला जाता है। नेट और एलेक्स वहीं बैठे होते हैं और वेट कर रहे होते हैं कोई उनको रेस्क्यू करने आए। अब वो लोग वहाँ पे बैठे बैठे उनकी सुबह हो जाती है और वहाँ पे कॉप्स आ ही जाते हैं और इन सब का रेस्क्यू कर लेते हैं। एलेक्स तो सदमे में थी ही, बट सीन यहाँ पे कट हो जाता है और हमें नेट दिखाया जाता है। नेट वहीं पे गया है जहाँ पे उसी वॉल्ट के अंदर जहाँ पे काफ़ी सारे पैसे थे, वो पैसे लेके बहुत खुश होता है और हम देखते हैं कि उसको किसी ने तीर मार दिया है और वो घिरता है तो पीछे हम देखते हैं वही क्रिमिनल जिसको नेट ने एंड में जाने दिया था, क्योंकि वहीं इकलौता बचा था। अब ये जो क्रिमिनल होता है इस पैसे को बैग्स में भर ही रहा होता है कि अब हम देखते हैं कि पीछे एक और म्यूटेंट एक अलग ही हथियार को लेके खड़ा है इसकी डेथ करने के लिए। अब मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है इस वेपन को दिखाते हुए। अब आप बताइएगा आपको मूवी कैसे लगी। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी थी। मूवी ख़त्म हो जाती है और इसकी रेटिंग जिस हिसाब से है उससे तो मुझे ये मूवी ज़्यादा ही अच्छी लगी। एक स्लैशर मूवी में आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, अच्छे स्लैशर सीन हो, एक डिसेंट स्टोरी हो जो कि इस मूवी में है, और ऊपर से लेजेंडरी थ्री फिंगर एक कैरेक्टर भी है जिसकी ग्रोथ भी हम इस मूवी में देख पाते हैं। दैट्स इट गाइज। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, एंड अगर लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। हम ऐसे ही काफ़ी सारी मूवीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर करेंगे।
थैंक यू गाइस।